हेलो बच्चों। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल पर फार्मेसी विद अस पर। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो इससे पहले का लेक्चर इंट्रो था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा बच्चों, आप सभी जाकर के देखें उसको, है ना। और अब ये जो लेक्चर है, चाहे वो AKTU यूनिवर्सिटी के छात्र हों, चाहे वो किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हों, डी फॉर्म बी फॉर्म के, उनका बहुत 10 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। लॉन्ग में या शॉर्ट में जरूर ये क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। तो इससे पहले एक क्वेरी थी बच्चों, मैं उसको बता देता हूँ। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने बोला था ड्रम, दूध के ड्रम का कहने का मतलब वो लोहे वाले ड्रम नहीं था बच्चों, वो प्लास्टिक वाले ड्रम था। इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वो प्लास्टिक वाले ड्रम्स में पॉली बैग्स डाल देते हैं और फिर उसमें टैबलेट और कैप्सूल डालते हैं और फिर उसको एयर टाइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर की। तो डोजेस फॉर्म हम बात कर रहे हैं। तो डोजेस फॉर्म को बेसिकली आप 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला फिजिकल स्टेट के आधार पर, दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, और तीसरा साइट ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर। द डोजेस फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट ऑफ एप्लीकेशन। पर फर्स्ट ईयर में हम किस पर चर्चा करेंगे? आपके फर्स्ट ईयर में केवल जो दिया गया है वो फिजिकल स्टेट के आधार पर दिया गया है। ठीक है, और आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर सेकेंड ईयर में 4th सेम में पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये मेरे बच्चों फिजिकल स्टेट के आधार पर है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट होती क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका रिश्ता हुआ, आप लड़की को देखने गए, आप क्या क्या चीज़ देखते हैं? सुंदर है कि नहीं है, स्मार्ट है कि नहीं है, ब्यूटीफुल है कि नहीं है, लंबी है, ठीक है, और क्वालिफाइड है, ये सब। तो ये फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर आजकल के रिश्ते चलते हैं। यानी आपने उसको फिजिकली देखा कि भाई हट्टी कट्टी है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपको लंगड़ी लूली दे दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं सारी चीज़ें, है ना। मैं इससे किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिजिकल अपीयरेंस, आप उसकी अवस्था देखते हैं कि क्या है। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, फिजिकल का मतलब जो है उसकी फिजिकल अवस्था, है ना। तो उसकी फिजिकल का बोलते हैं भौतिक अवस्था जो उसकी है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं। देखो, ये तो आपने पढ़ा ही है। जब हम डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई करते हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर, ठीक है, आपको यही पेपर में लिख के आना है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, अगले लेक्चर में बोर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस कमरे में मैं अक्सर लेक्चर लेता हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है ना रोड के पास है बच्चों, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर साउंड की। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर साउंड नहीं आएगा, तो वो बोर्ड हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। ठीक है, डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड। अब मैं बताता हूँ। सॉलिड का मतलब ठोस, सॉलिड को बोलते हैं ठोस। ठीक है, अब सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर 2 तरीके से सॉलिड डोजेस फॉर्म क्लासिफाइड है। ठीक है बच्चों, 2 तरीके से। कैसे? एक होता है बेटा यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से इकाई। ठीक है, यूनिट मतलब छोटा, यूनिट्स में बांट दो उसको, या इनको यूनिट्स में बांट दो। बहुत सारे बंदे हैं आपके पास, बल्क में बहुत सारे बंदे हैं, समझिए आपके पास 1000 बंदे हैं और आपने उनकी भाई हमें बटालियंस बनानी है, फौज में गए हम, हमें बटालियंस बनानी है, तो 4-4 की यूनिट्स बना दी। इसी तरीके से आपके पास जो मेडिकामेंट का मटेरियल है, मेडिकामेंट और एक्सिपिएंट का मिल करके हमने टैबलेट बना ली, तो वो क्या हुआ? यूनिट डोजेस फॉर्म। कैप्सूल क्या हुआ? यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, और बेटे पिल्स क्या हुआ? यूनिट डोजेस फॉर्म। तो इसमें यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं टैबलेट। देखो, ऐसे बना करके फिर ऐसे लिखना है, यहाँ पर एक एरो लगा करके, और इसके नीचे लिखना। देखो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। टैबलेट लिखना, ठीक है, यूनिट में, फिर कैप्सूल लिखना, फिर पिल्स लिखना, और पाउडर भी नहीं, हाँ,
पिल्स तक लिखना है बस, ठीक है। दूसरा बल्क में, बल्क का जो हिसाब किताब है बच्चों, बल्क जो होगा, बल्क मतलब बल्क में मतलब बहुत सारा, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। बल्क में मतलब बल्क इंटरनल और एक्सटर्नल के आधार पे होगा, ठीक है। बल्क में इंटरनल और एक्सटर्नल के आधार पर, है ना। कैसे? जैसे कि इसमें फाइन पाउडर्स है ना, कुछ फाइन पाउडर्स इंटरनल में आ जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल में आ जाएगा जैसे कि डस्टिंग पाउडर इधर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म पर। लिक्विड का क्या मतलब है? जो द्रव में है, ये ठोस है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये द्रव है, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब आप लिक्विड को तो जानते ही हैं, पर लिक्विड भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बायफेजिक। मोनोफेजिक एंड बायफेजिक। अब हम मोनोफेजिक और बायफेजिक की जब बात करते हैं बच्चों, मोनोफेजिक और बायफेजिक की जब बात करते हैं, तो मोनोफेजिक में हम क्या कहते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, फेज। ऐसा ऐसा लिक्विड जो जिसमें केवल सिंगल फेज हो, इसको कैसे कह सकते हैं? द मिक्सचर, द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन फेज। ऐसे कह सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन फेज, ठीक है। अब मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। जो बेटे दो सब्सटेंस होंगे, या तो भाई ड्रग और एक्सिपेंट हो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पर इसमें हम व्हीकल भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जो कि होमोजीनस हो। होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर की एक खास बात होती है बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर की एक खास बात होती है कि उसमें एक ही फेज होता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए। ये बेटे आपने चीनी का घोल बनाया, क्या बनाया? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो बेटे शुगर सॉल्यूशन में ऐसा तो नहीं कि इसकी लेयर अलग अलग कट रही हो, फट रही हो लेयर, बिल्कुल सही, एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि इसकी लेयर्स अलग अलग हो, नहीं है ना बच्चों, पक्का ना। भाई देखो, शुगर अगर पानी में डाल दी, जिस तरीके से चाशनी बनाते हैं, देखो, है ना, तो उसमें एक फेज होता है ना बच्चों। मैंने क्या कहा? द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच कंटेन ओनली वन फेज इज कॉल्ड मोनोफेजिक। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ। एक तरफ शुगर सॉल्यूशन हो गया। अगर आप पानी है, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, सपोज करो वाटर है। इस वाटर के अंदर हम क्या मिला दें बच्चों? ऑयल डालें, तो ऑयल डालते इसकी अलग अलग सेपरेट लेयर नजर आएंगी। आप कभी सरसों का तेल डाल लेना पानी में, तो आपको अलग लेयर चमकेंगी, तो उसको बोलते हैं बाईफेजिक, जिसमें दो फेज हो। अब मैं उसको समझाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई जो बता रहा हूँ? ठीक है। अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझो। मोनोफेजिक में भी क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मैं बच्चों बता रहा हूँ, जब एक्सटर्नल में क्या आएगा आपके? थ्रॉट पेंट, माउथ वॉश, ठीक है, लोशंस, ठीक है, ये सब, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ये सब इनको लिख लेना इसके नीचे ही एक्सटर्नल करके। इंटरनल करके मैं अलग अलग से भी बच्चों बता सकता हूँ। इंटरनल में सिरप्स, सिरप, ठीक है, और आपका नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स इंटरनल में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ बायफेजिक का क्या होता है। बायफेजिक में तो बेसिकली बायफेजिक जो बनते हैं वो उसमें कुछ नहीं, उसमें आप लिखेंगे एग्जाम्पल में सस्पेंशन एंड इमल्शन, सस्पेंशन, सस्पेंशन एंड इमल्शन,
इमल्शन। बच्चों में बता देता हूँ सस्पेंशन और इमल्शन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी में तेल मिलाना है तो कोई ना कोई एजेंट तो जरूर होगा, किसी न किसी की मदद पड़ेगी आपको, जबरदस्ती तो आप नहीं। अब क्या करते हैं हम इमल्शन बनाने के लिए जिस एजेंट का यूज़ करते हैं, जो दोनों दोनों को मिलाता है, ऑयल और वाटर को। इमल्शन दो तरीके के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इमल्शन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसा होता है बेटे। इसमें क्या होता है बेसिकली, तो इसमें होता यूं है कि जब आप इमल्शन की बात करते हैं तो दो फेज है, जैसे कि ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इसमें जो एजेंट यूज करते हैं भाई, पानी में तेल कैसे मिलेगा, तेल में पानी कैसे मिल सकता है। ठीक है, मैं बनाने की प्रक्रिया नहीं, मैं केवल एक आपको मोटा मोटा ब्लूप्रिंट देना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो एजेंट का यूज होता है, वो जो अंकल जी हैं वो है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट मिल करके ये बन जाता है इमल्शन, ये मान के चलिए। ठीक है, दूसरा सस्पेंशन का क्या होता है। सस्पेंशन भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है फ्लोक्यूलेटेड, एक होता है डीफ्लोक्यूलेटेड। फ्लोक्यूलेटेड का मतलब होता है गुच्छेदार, और इसका मतलब होता है अगुच्छेदार। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेडिकामेंट्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में लिक्विड के अंदर। सस्पेंड आपने सुना होगा, किसी को सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, ना तो उसको पूरी तरीके से निकाला उस पुलिस अफसर को, और ना ही उसको रखा, मतलब बीच में टांग दिया। ठीक है, ये होता है। इसीलिए जितनी आपकी, जैसे कि एंटासिड है, एंटासिड को बहुत लोग सिरप बोलते हैं, बट एंटासिड सिरप नहीं है बच्चों। एंटासिड एक सस्पेंशन है, और उसके पीछे एक लेबल लगा हुआ होता है, सेकंड वेल बिफोर यूज, कि आप जितनी बार भी कोई सस्पेंशन पिए, जैसे डाइजीन को पिए, तो उसको हिला करके पिए। हिला करके क्या मतलब, जहाँ जहाँ वो पार्टिकल्स जो आपके मेडिकामेंट जो सस्पेंडेड हैं, उनको जैसे हिलाएंगे तो वो गतिमान हो जाएंगे, और मतलब वो मोमेंट में आ जाएंगे, और वो आप आराम से पी लेंगे तो वो असर देंगे। ठीक है, दूसरी चर्चा हम कर लेते हैं आप सेमी सॉलिड की बच्चों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और आप जो प्रेफर करें, किताब अगर प्रेफर करें सोटिक्स के लिए, तो बी फार्म के जो बच्चे हैं वो प्रेफर करें डिस्पेंसिंग इन फार्मेसी बाय RM मेहता। देखिए, आप स्टैंडर्ड किताब से, आजकल हम सब लोग यूट्यूब पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, पर आप सभी स्टैंडर्ड किताब पढ़ने का भी कोशिश किया कीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड किताब में बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इधर उधर से कंटेंट ढूंढना पड़ता है, पर नोट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा आगे आगे चल के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, आपने अगर समझ लिया, वही HC वर्मा सर कहते हैं अपने लेक्चर में, आपने अगर समझ लिया कि कौवे ने घड़े में हमने घड़े में कंकड़ डाला, और मतलब वो स्टोरी समझा रहे थे, मतलब कुल मिला के उसका एजेंस ये था कि अगर आपको पता चल गया कि ये चीज़ है, बाकी तो आप अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेमी सॉलिड का मतलब होता है बच्चों अर्ध। सेमी का मतलब होता है, जैसे सेमी सर्कल पढ़ा था मैथ्स में, याद है, सेमी का मतलब होता है अर्ध, आधा सॉलिड, जो आधा सॉलिड हो। आधा सॉलिड कैसे हो सकता है बच्चों, आधा सॉलिड कौन होगा भाई, कौन होगा आधा सॉलिड, जैसे कि आपकी क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गए। ठीक है ना बच्चों, क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गए, गलत तो नहीं कहा मैंने। ठीक है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नली यूज होते हैं। एक्सटर्नली मतलब आपकी स्किन पर यूज होते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्किन या उस पर यूज होने वाली हैं। एक सेकंड में पानी वानी पी लूँ, देखता हूँ पानी किधर है।
ठीक है बच्चों। अब सुनिए, अब ये जो है मेरे चांद, एक्सटर्नल वाला जो हिस्सा है मैंने बताया आपको, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, ये एग्जांपल है एक्सटर्नल का। तो इंटरनल क्या होते हैं बच्चों? इंटरनल में आता है सपोजिटरी, सपोजिटरी इंटरनल में आता है, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल इनके नीचे नीचे लिख लेना बच्चों, ठीक है। सपोजिटरी मतलब आपने देखा होगा दुकान पर जाकर के अक्सर कहते हैं कि बत्ती दे दो बच्चे की, बत्ती जो मांगते हैं ना अक्सर आम भाषा में, ग्लिसरीन की बनी होती है, और वो मतलब देखो हर एक सपोजिटरी के एक सांचे आते हैं, अलग अलग बनती हैं, आपके कॉलेज में होंगी तो आप देखना, ठीक है। तो सपोजिटरी जो है बाय द वे सेमी सॉलिड में आती है, ठीक है। यानी देखो, अब जब आप क्रीम लगाएंगे तो वो लिक्विड भी होती है, हल्की हल्की से, है ना, आपको पता है। ऐसे ऐसे करेंगे, अगर आप अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर तो वो लिक्विड होती है, लिक्विड होती है, पर आधी लिक्विड होती है और आधी सॉलिड होती है। समझ में आया? तो अगर इसको आगे बढ़ाना चाहो एक स्टेप, देखो मैंने जिस किताब से लिया है वो किताब है डिप्लोमा की किताब है, वो सुटेक्स फर्स्ट RM मेहता सर ने ही लिखी है, क्योंकि जो उनकी प्रीवियस RM मेहता है सर की, वो PCI के 2018 लेटेस्ट सिलेबस से मिलती तो है, पर आपको टॉपिक्स खोजने पड़ते हैं उसके अंदर डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो जब आप पेपर में लिखें तो यही वाला क्लासिफिकेशन लिखें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। किसी किसी किताब में या किसी किसी जगह या किसी किसी स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो अदर्स भी लिखा हुआ है। इस अदर का क्या मतलब है? मतलब इसके बाद गैसेस जितनी एरोसोल्स वगैरह होंगे वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। इतना लिखेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आया हो। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, और अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि आपको स्लाइड से पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जिसमें आपको टैबलेट के बारे में 2-2 लाइन लिखना है, कैप्सूल के बारे में, लिनिमेंट्स के बारे में, ये सब के बारे में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो और सिरप का मैं बता देता हूँ। सिरप बेटा क्या होते हैं? सिरप जो है शुगर सॉल्यूशंस ही होते हैं सिरप बेसिकली, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, API और एक्सिपिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। और वो कैसे होते हैं सिरप्स? मोनोफेजिक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, और भाई एक काम ज़रूर कर दिया करो, इस वीडियो को शेयर किया करो, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर चाहें तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। थैंक यू।